माँ तेरे ऋण को सुध सहित चुकाऊंगा। देखी हो सपना तुम कि बेटा अधिकारी बने। देखी हो सपना तुम कि बेटा अधिकारी बने, अधिकारी बनकर दिखलाऊंगा। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एम के क्लासेज में स्वागत है। गणित से अब डरना नहीं है, गणित को डराना है। तो आइए शुरू करते हैं मैथ के 5 प्रश्नों को ऑप्शन मेथड के ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ। तो हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे। तो ज़रा देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में हम एलसीएम निकालते हैं और 5 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 5 को 9 होता है, उसको एलसीएम से भाग देंगे। तो हम लोग ऑप्शन मेथड में इतना सॉल्यूशन करेंगे नहीं, हम देखेंगे कि इसमें कौन सा कमजोर कड़ी है। तो हम देखते हैं कि अच्छा 5 से भी भाग लगने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो ज़रा सोचिए, 5 से भाग देने पर उसी संख्या में 2 शेष बचेगा जिसका इकाई का अंक या तो 7 हो या तो इकाई का अंक 2 हो। जैसे दोस्तों, अगर 17 है तो 17 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। जैसे 12 है, 12 में हम 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा दोस्तों। इसका मतलब है कि वही संख्या उत्तर होगा जिसका इकाई अंक या तो 7 होना चाहिए या तो लास्ट में 2 होना चाहिए। तो कौन सी ऑप्शन में इकाई अंक 7 और 2 है? तो हम देखते हैं कि चौथा नंबर ऑप्शन में इकाई अंक 2 है। यह प्रश्न देखिए दोस्तों, सीजीएल में पूछा हुआ है। तो कितना आसानी से हम ऑप्शन मेथड से बना दे रहे हैं कि हमको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कि हम ना तो लघुत्तम निकालने की ज़रूरत है। बस सीधा देखिए, अच्छा 5 से विभाजित होने वाला है तो 5 से विभाजित करने पर 2 शेष बचता है। इसका मतलब कि इकाई अंक 7 हो या 2 हो, तो सीधा चौथा नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न कहता है दोस्तों कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे। तो ज़रा सोचिए दोस्तों, कितना, अब इसमें भी हमें, अब इसको हम बनाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो उतना नहीं करना है हमको। क्वेश्चन के अनुसार कोई भी एग्जामिनर जो होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करता है, कुछ ना कुछ एक कमज़ोर कड़ी उसमें छोड़ देता है। तो इसमें कमज़ोर कड़ी क्या है कि 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे। तो आपसे 9 की विभाजिता का रूल पूछ रहा है, तो 9 से वही संख्या पूरा पूरा कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा। जैसे कि 72 है तो 72 के अंकों का योग होता है 7, 2, 9, तो ये 9 से कटेगा। तो अब दोस्तों, अब आप इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा अंक है जिसके कि अंकों का योग 9 से कटता है। तो पहला ऑप्शन पर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 7, 7, 14, 6, 20, 1, 21, तो 21 9 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 6, 1, 7, 8, 15, 3, 18, 18 जो है 9 से कटेगा, तो ये अब सही है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं 5, 2, 7, 2, 9, 3, 12, तीसरा ऑप्शन में 12, ये भी नहीं कटेगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं 3, 3, 6, 6, 12, 3, 15, तो 15 भी 9 से नहीं कटेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि मेरा एक ही उत्तर जो है ऑप्शन है सेकंड नंबर, जो कि 18 है। तो और हमको लघुत्तम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम जान गए कि 9 से काटने पर कोई शेष न बचे, इसका मतलब है कि एक ही तो ऑप्शन है जिसको में कि हम 9 से भाग देंगे तो कोई शेष नहीं बच रहा है, तो हमको लघुत्तम निकालने की ज़रूरत ही क्या है। तो इस तरह से आप ऑप्शन मेथड के प्रयोग से आप आसानी से गणित को देखने के साथ ही बना सकते हैं। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत खूबसूरत प्रश्न है। 1001 के होल क्यूब है, पावर में 3 है। तो ज़रा सोचिए दोस्तों कि इसमें कितना बढ़िया दिया है। कुछ लोग यूनिट डिजिट या बहुत तरह का मेथड है, डिजिट सम, ये सब से बनाते हैं। तो ज़रा देखिए, इसमें अगर डिजिट सम से बनाइएगा तो 3, 3, 6, 2, 8 सबका डिजिट सम सेम ही आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ इसमें अलग कंसेप्ट आपको लगाना है। तो ज़रा सोचिए कि जब हम 1000 होता है, 1000 के पावर 3 हम करेंगे, इसका मतलब है कि 1 पर 1, 2, 3 जीरो, फिर अगर दोबारा करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो फिर 3 जीरो, और क्यू है तो फिर 3 जीरो। इसका मतलब है दोस्तों कि टोटल जीरो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 अंक में संख्या जाएगा। जब 1000 का क्यू ही हम कर रहे हैं
तो संख्या 10 अंक में जा रहा है, तो 1001 है, इसका मतलब है कि संख्या 10 अंक में जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोस्तों, अब आप दोस्तों देखिएगा कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें संख्या 10 अंक में है। तो आपको मिलेगा कि पहला नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ऑप्शन है, 10 अंक का ये संख्या है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक का है, काट दीजिए, ऑप्शन नहीं होगा, हमें वैसा चाहिए जो कि 10 अंक का हो। तीसरा भी 9 अंक का ही है, चौथा ऑप्शन भी 9 अंक का ही है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर केवल और केवल 1 होगा जो कि 10 अंक में। तो हमें क्यों निकालने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों, बस देखें। अब हम आप लोगों को समझाने में इतना समय लगता है, अगर हम बनाने बैठे तो बस देखें, अच्छा 1000 है, 1001 है, 1000 में 3 तिहाई 9 और 1 मतलब 10 अंक का होगा, बाकी सब 9 अंक का है, 1 नंबर आंसर। तो आप ऑप्शन मेथड के प्रयोग से इस तरह से आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, अब देखिए इसमें अगले प्रश्न में क्या कहता है कि 999 पूर्णांक 995 बटा 999 को 999 से गुना किया है। अब जरा देखिए दोस्तों, दो पूर्णांक, कुछ समझ लीजिए बेसिक कि दो पूर्णांक 3/4 है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4। अब कहिए कि ऐसे क्यों लिखें, अब फिर से आप लघुत्तम लेके देखिए, वही आ जाएगा। लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 4, 4 दूना का 8 + 3 मतलब कि 11/4। तो 11/4 को देखिए, 4 दूनी 8 3 11/4 वही आ गया ना। इसका मतलब है कि हम लोग जो पूर्णांक में होता है उसको जोड़ कर भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इसको भी जोड़ करके लिखिए दोस्तों। तो हम लोग लिखते हैं 999 + 995 बटा 999, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको गुना करना है हमको 999 से। तो अब देखिए दोस्तों, इसको हमें पूरा सोल्व करने बैठेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा, हमें केवल इकाई अंक से सोल्व करना है। देखिए सबका इकाई अंक, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 9 है। तो इकाई अंक अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो सबका डिफरेंट डिफरेंट है इकाई अंक, तो हम इकाई अंक से ही बना देंगे। तो 999 को 999 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 9 है, इसका भी 9 है, तो 9 9 81 मतलब इकाई अंक 1 हो जाएगा। प्लस अब 995 बटा 999 को हम 999 से गुना करेंगे तो 999 ऊपर में नीचे में कट जाएगा, बच जाएगा 995। तो 995 का इकाई अंक है 5, मतलब कि हमें 5 और 1 6, इकाई अंक में हमें क्या चाहिए 6। तो दूसरा नंबर ऑप्शन में ही इकाई अंक में 6 है, तो हमारा उत्तर दूसरा नंबर ऑप्शन हो गया। बिन बनाए ही बन गया दोस्तों, इसको इतना हम डिटेल में ही नहीं गए, बस इकाई अंक से देखे 9 9 81, इकाई अंक से बस देख लिए कि 9 9 81 1 प्लस 999 का 999 से काट दिए 5 इकाई अंक 6, मतलब कि आंसर सेकंड नंबर। बस तो कितना खूबसूरत मेथड है ऑप्शन मेथड, जिससे कि आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब दोस्तों आज के 5वें और आखिरी प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम आपको ऐसे, तो अब जब हम इंडिविजुअल क्लास टॉपिक वाइज लेंगे दोस्तों तो आपको बेसिक से बताएंगे और पूरा चैप्टर वाइज बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको ऑप्शन मेथड का कमाल दिखा रहे हैं ताकि मैथ को हमें प्रैक्टिस नहीं करना है, बनाना नहीं है, मैथ को ऐसे समझ लेना है ना कि वो ताउम्र याद रहे। तो दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर आते हैं। तो इसमें कहता है कि राम की आय श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है, यदि राम और श्याम की औसत आय जो है 850 रुपया है तो राम की आय। अब जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको एक कंसेप्ट याद होना करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि 4 और 6 दो संख्या है, हम इसका औसत निकालते हैं तो औसत बराबर होता है संख्याओं का जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। तो 4 जोड़ 6 अब बटा कितना संख्या है तो 2 संख्या है, तो 6 4 10 बटा 2 मतलब हो जाएगा 5। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि जब दो संख्या का हम औसत निकालते हैं तो जो औसत है दोनों संख्या के बीच में ही आ रहा है, 4 और 6 के बीच में आ रहा है ना 5, मतलब कि किसी भी संख्या का हम औसत निकालेंगे तो संख्या जो आएगा औसत वाला संख्या दोनों संख्या के बीच में ही रहेगा। अब इसी कंसेप्ट से आप इसको बिना सोल्व किए बना सकते हैं। कह रहा है कि राम की आय पूछ रहा है दोस्तों, औसत दिया हुआ है, मतलब कि औसत जो होगा
वो बीच में होगा 850। और राम और एक तरफ हो जाएगा श्याम की आय और एक तरफ राम की आय। अब जरा देखिए पहला लाइन में कहता है कि राम की आय श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है। इसका मतलब है कि राम की आय अधिक होगा ना, तो राम की आय इधर हो गया, श्याम की आय इधर हो गया। अब जरा देखिए दोस्तों 850 तो बीच में हो गया। अब जरा सोचिए कि ऑप्शन से आते हैं कि राम की जो आय होगा वो हमेशा होगा 850 से तो ज़्यादा ही होगा। तो अब जरा देखिए दोस्तों 850 तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 850 राम की आय हो जाएगा तो श्याम की आय भी 850 होगा, तभी तो औसत 850 होगा, तो ये होगा नहीं। दूसरा नंबर ऑप्शन में 800 जो है, तो 800 तो कम है 850 से, तो दूसरा भी नहीं होगा। हमको राम की आय के लिए 850 से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरा नंबर ऑप्शन है जो 850 से ज़्यादा है, ये हो सकता है। और चौथा नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, 850 से कम है। इसका मतलब है दोस्तों कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, मेरा उत्तर जो है तीसरा नंबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों छोटे छोटे कंसेप्ट से कितना आसानी से हमारा ऑप्शन मेथड के साथ प्रश्न बन जा रहा है जो आप देख रहे हैं। तो कृपया वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के फ़ायदे के लिए वीडियो बनाएं और आप लोगों इसका लाभ लें और अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।